उस चैप्टर से अगर कहीं भी आपको क्वेश्चन मिले, कहीं भी किसी तरह का कुछ बात उठे, तो वो सारा कॉन्सेप्ट आपका एक जगह दिमाग में आ जाना चाहिए। वही काम हम लोग कर रहे हैं और सीख रहे हैं। अभी लिखने के लिए सीख रहे हैं, तोड़ तोड़ करके छोटा छोटा बात, जितना तरह का बात होता है हर बात को हम लोग खोज खोज के भी सीख रहे हैं, ताकि हम लोग सीख जाएंगे तो फिर चैप्टर बनाने में मजा आएगा, फिर आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, दिमाग आपका हल्का लगेगा और हर चीज आपको मजा ही मजा आने वाला, समझे जी। लेकिन बस आप जब भी क्लास करें उसी दिन से ये सोच के चलना है कि बस हम लोग को कुछ सीखना है, यही व्यू से आना है। डेमो उमो के चक्कर में नहीं रहना है, इधर उधर करते रह जाओगे, टाइम भी पास हो जाएगा। और 11 में हम लोग का सीखने का टाइम है। अभी आपका जो माइंड है से बहुत तेज काम करेगा, हर चीज को जल्दी जल्दी आप कैच करोगे, तो क्यों टाइम वेस्ट करें हम लोग। और 10वां में हम लोग कौन तीर मार दिए हैं, 98 99 आ गया तो कौन बड़ी बात है, सबके आ गया है। और कहाँ आया है, क्यों आया है, कितना टैलेंट से आया है, कितना मेहनत से आया, वो एक आदमी पता है। वो पहलो वाला बोल देता, पहलो वाला धोसा देता, 98 आना, चल निकल निकल, हाँ ना बोला हमरो 98 आ लो, ऐसा बोल दे रहा। पहला वाले भी 10वां वाले के वैल्यू नहीं दे रहा, इतना नंबर वे ले आए। तो वो सब नंबर में आपको अपने आप में ईगो नहीं लाना, अपने आप में कुछ सोचना नहीं है, घमंडी जो बात होता है वो नहीं लाना है, ओवर कॉन्फिडेंस जो रहता है वो सब बात कभी भी नहीं आने देना है, कभी भी नहीं आने देना, चाहे जे भी हो जाए। ये कुछ कुछ बात जो है ना से अगर दिमाग में नहीं आने देगा, नहीं बैठने देगा ना, तब फिर देखना कि हर चीज अच्छा से तैयारी होगा, पढ़ने में भी मजा आएगा और हर कॉन्सेप्ट सीखने में मजा आएगा। और आपका दिमाग हमेशा कोशिश करेगा उस चीज को ज्यादा से ज्यादा कैच करने का, ज्यादा से ज्यादा सीखने का, समझे जी। और जहां भी क्लास कीजिए वहां से क्लास करना शुरू कर दीजिए। पीछे वाला जो भी क्लास हुआ 2-3 क्लास आपको सब यूट्यूब में मिल जाएगा। एक बात मेरा दिमाग में आया है कि एक क्वेश्चन हमको इस तरह करके, एक क्वेश्चन हमको इस तरह करके मिला है। 4 गो क्वेश्चन आज हम देख के आए हैं। कोई हमको लड़का पूछ रहा था, इस तरह करके क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री का। थोड़ा देखो बाबू, थोड़ा देखो, देखो इधर देखते रहो बाबू, है ना। 4 गो टर्म आज देख करके कोई लड़का हमको पूछ रहा था। देखिए ये चारों पूछा है हमसे, है ना। नीचे देखो कोस थीटा प्लस साइन थीटा भागा कितना है, कोस थीटा। नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, साइन और साइन यहाँ कट गया, लिखा 1/1 प्लस कोस थीटा। कोस कोस कट गया, 1/ साइन थीटा प्लस 1। साइन साइन कट गया, लिखा 1 प्लस कितना, कोस थीटा। और यहाँ क्या लिखे, कोस कोस कट गया, क्या लिखे, 1 प्लस साइन थीटा लिख दिए बाबू। ये 4 गो क्वेश्चन हमको एक लड़का पूछे, समझे। आपको हम पूछ रहे हैं, 1 मिनट टाइम भी दे रहे, थोड़ा सा सोच लो। और जिनको पूछेंगे वो बताइएगा कि ये चारों में कौन सही बनाया है लड़का, कि सभी सही बनाया है। सो आपको बताना है, बताइए चारों में कौन सही है। चारों सही लग रहा है कि ना। अभी चश्मा पहन तो जरूर तुमको एक गलत लगता है। बेटो दूसरा चश्मा लगा जा, चारों गलत है। चश्मा पहनने का असर देखा, हम बोले ना, यकीन हुआ। बैठो आप भाई साहब, हाँ चारों गलत है पक्का, सोच लो। चलिए बैठिए, पीछे वाला भाई साहब। फर्स्ट सेकंड सही, बैठिए। हमको भी पता नहीं, पूछा है, थोड़ा सीरियस वाला जाते हैं। बोलो पक, रॉन्ग रॉन्ग। This is the wrong question. All question are wrong because I am don't know. लेकिन wrong तो wrong। 10वां वाले बोल हाउ गलत हाल कैसे ना जानी, ले चैलेंज लगा ले, हाउ तो हाउ। कोई इतना बड़ा चैलेंज ये कर दबो वो कर दबो, और गलत हो जाए तो सर्वा ना करता, शान से घूरता ना। गाँव हम कहते बुढ़वा मोछ मुड़ा दबो, ये अगर हो जाता और हो भी जाता मोछवा सर्वा यार सीधा कर दे। अरे कालीन मुड़ा दबो मुड़ा, और शान से बुढ़वा दम तेल उल लगा के ऐसे
तो अपना जो वादा उससे नहीं मुकरना चाहिए। क्या भाई साहब गलत बोल रहे का? इन इसमें चारों का चारों गलत है बाबू, चारों का चारों ना ना, चारों का चारों गलत है। जो सोचन पार लियो यार, पहले दिन पार दिलिए तो बोलो ऐसे मैथों थोड़ी 98 लिया, सही बोला लिए यार ना, कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ तक चले का। ये सब हुआ लड़का का डायरेक्ट बेइज्जती करने का तरीका। नहीं बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, तुम लोग बड़ा भाई हम छोटा भाई, बेइज्जती नहीं समझे। चारों का चारों गलत है। अरे काहे चारों का चारों गलत है? क्योंकि कभी भी कोई भी टर्म अगर जोड़ में आ जाए या ऊपर भी जोड़ और नीचे भी जोड़े और घटा में आ जाए तो कभी भी अलग अलग टर्म कटता नहीं है। यानी आप यहाँ एक्स और एक्स को नहीं काट सकते हो, ये नहीं कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल भाई साहब 2 + 2 + 5 है तो एक मतलब ये कटेगा तो 1/1 + 5 यानी 1/6 आना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में इसका आंसर कितना होगा 2/7। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि हम लोग जोड़ में काट, और जोड़ में कभी भी कोई टर्म अलग से नहीं कटता, लेकिन गुना में रहता तो कट जाता, भागा में रहता तो कट जाता, लेकिन जोड़ घटा में अलग अलग टर्म कभी भी नहीं काटना है। वो ट्रिगोनोमेट्री में मिलेगा उस तरह का टर्म, बहुत मिलेगा, इसलिए आपको पहले समझा दिया जा रहा है कि कभी भी ट्रिगोनोमेट्री में जोड़ घटा में टर्म रहेगा तो ऐसा नहीं कि मिल लो रे साइन साइन काट ली रहे। जैसे ना 10वां में सर्वन यहाँ -2 है और ये ने 3 किलोमीटर में 2 काट देता, अरे कटला रे, -2 और +2 मिल लो रे, भलो एक बाहर में कुछ भी गुना हो 3 4 है सर्व मिलन रे, कटलो रे, खाली आंसरवा 10वां वाले के बता दी 3 हो आंसर, 3 हो पार्टनर, बोल 3 हो मैं, फिर से देख 3 हो, बोल कटलो -2 बोली 3 बचलो, ले आंसर वाला कहा गया। गुना भागा से सब एकदम तहस नहस कर देता मैथवा के, है ना, कॉन्सेप्ट ही बदल देता है पूरा, एकदम 10वां कॉन्सेप्ट लागू हो जाता है। 10वां क्लास मतलब 10वां कॉन्सेप्ट, एक से एक तर्क पर बना देता हूँ, बोला ऐसे किए सर वैसे किए सर, कट गया सर, आप ही बताए थे सर, है ना, अरे लेला कटो कब है, जब सामने रहते तब ने। अब सर यहाँ -2 है और यहाँ 3 गुना 2 + 5 है, काट दे भी गुना ने गुना नहीं रहे, और मान ले कि खाली 2 रहता है तब वो काट दे भी गुना ने है, गुना में मर्दा है। अच्छा गुना भागा के बात पर एक मेरा माइंड में क्वेश्चन आ गया, एक क्वेश्चन पूछे, है ना, अरे हम मेरा दिमाग में आइए जाता है। अच्छा पहले हम पूछिए लेते हैं, इसके बाद इसको कंप्लीट करते हैं, पूछिए लेते हैं, हम पहले पूछ लेते हैं, है ना, पहले हम पूछ लेते हैं, जैसा तुरंत आया पूछ लेते हैं। इसका माइंड में क्या एकदम सिंपल चेंगा वाला क्वेश्चन आया, चेंगा वाला क्वेश्चन आया, चेंगा वाला क्वेश्चन। जैसे मान लो यार -2 गुना x है, बहुत आसान क्वेश्चन, -2 गुना x है बराबर 5 है, बराबर 5, तो बोलता है x का मान कितना होगा, जिनसे पूछेंगे वही बताइए। कितना आसान क्वेश्चन पूछे यार, -2 गुना x बराबर 5 है, सुने, -2 गुना x बराबर 5, और हम लोग जानते हैं कि एक तरफ से अगर साइन उधर जाता है तो अपोजिट हो जाता है, माइनस होने जाता है प्लस और प्लस होने जाता है तो माइनस। सीखे हैं 10वां में कि नहीं सीखे? माइनस है ना, ये एक बराबर से उधर जाता है प्लस हो जाता है, और प्लस इधर से उधर जाता है तो माइनस हो जाता है, सीखे है ना, को समझा भी दिए सुना भी दिए। अब आपको बताना है x का मान कितना होगा, पूछे, शुरू करें, उसी से पूछे, बता भाई x का मान बता। 5 बटा -2 पक्का, चीन बदलता है, ध्यान में रखो। हाँ बैठिए, बगल वाला बोलिए सर। 5/2 और होल में रहेगा माइनस होल में रहेगा। और कोई भाई साहब तुम बता, भाई साहब, अब भाई साहब बता 5/2 तुम बता भाई साहब। -2 -2 +2 बैठिए। कभी भी अगर कोई संख्या गुना में रहता है और भागा में रहता है तो वो जो चिन्ह में रहता है ना, ओकरा जेने भी वही चिन्ह में बदलता नहीं।
लेकिन बसरते वो गुना और भागम होना चाहिए। जोड़ और घटाम रहता है ना तब चिन्ह बदलता है, और गुना और भागम रहता है चिन्ह नहीं बदलता, समझा। लेकिन जो टॉपरवा है उसका कहीं एने भेजे ले कह दो तो -2 हम सर एने गलम सर +2 होता, बोल काहे एने सोने भेजलियो तो प्लस हो, बोले हे तर करके 99 इला, बोले 1 नंबर हमरा प्लस में कट गल सर प्लस में कट गया, काटे चाहते तो सर 9 भी ना आए तो रे, लेकिन ऐसा सिस्टम में पास कर गए ढेर। कभी भी माइनस वाला टर्म अगर गुना और भागम रहता तो वो चिन्ह नहीं बदलता, लेकिन यही चीज अगर जोड़ में रहता, यही चीज जोड़ में रहता तो इधर जाता तो बदल जाता, प्लस में हो जाता, और अगर प्लस में रहता तो इधर जाता माइनस हो जाता। लेकिन कभी भी गुना से भागम जा, भागा से गुनाम जा, चिन्ह कभी भी नहीं बदल। याद रखोगे। चलिए, तो जोड़ में अलग अलग नहीं काटते, इसको इस तरह काट के नहीं बनाएंगे ना, 1/6 नहीं आएगा। इसका आंसर एक्चुअली में कितना आएगा बाबू? 2/7। क्लियर जी। मान लीजिए ऊपर जोड़ में रहता 2 + 5/2, तो ऐसे काट के नहीं बनाना है, ऐसे काट के नहीं बनाना है। इसको कैसे बनाएंगे बाबू? 2/5/2 अलग अलग भागा देंगे। क्या करेंगे? अलग अलग भागा देंगे, अलग अलग। ये कट गया 1 और यहाँ आ गया 5/2, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 7/2। देखो तो यही आएगा, 7/2 है। लघुत्तम ले लेंगे तो यही आएगा कि नहीं आएगा? ठीक ठाक यहाँ तक। एक मेरा मन में और सवाल आ गया, ऊपर x था नीचे x + y था, ऊपर x था नीचे x + y था, ऊपर x था नीचे x + y था, या ऊपर sin थीटा था नीचे sin थीटा + cos थीटा था। एक लड़का इसको ऐसे लिख करके भी बनाया है और दूसरा मास्टर उसको सही किया था। बोलो आप लोग क्या करना चाहते? सही है कि गलत? गलत है। कैसे गलत है? किनको लग रहा है गलत है? कौन कौन आदमी गलत लग रहा है? हमको तो एकदम कसम खा बोल रहे गलत नहीं लग रहा। 3 आदमी 4 आदमी गलत लग रहा, बाकी बात सबको सही लग रहा है। सेम टू यू, हमको भी सही लग रहा है, समझे। लेकिन ये गलत है बाबू, गलत है, गलत है ना, गलत है, ये पूरा गलत। काहे गलत है बाबू? नीचे जोड़ घटा रहता है तो अलग अलग नहीं होता है, ऊपर जोड़ घटा रहता है तो अलग अलग हो जाता है। नीचे जोड़ घटा रहेगा बाबू, अलग अलग नहीं भागा दिया जाता है। ये काम नहीं करना बाबू, ये काम नहीं करना है, ये काम नहीं किया जाता है। लेकिन यही चीज अगर ऐसे रहता, अगर यही चीज ऐसे रहता तो अलग अलग क्या हो जाता? भागा चल जाता। लेकिन नीचे जोड़ घटा में आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तब बोल सर क्या करेंगे? नीचे वाला बोल हमरा हटाना है, जोड़ घटाव के हटाना है, बोल क्या करबे सर? परिमयकरण करेंगे। परिमयकरण शब्द सुने हो, जिसको इंग्लिश में रैशनलाइज बोलते हैं, है ना। तो हम लोग रैशनलाइज करते हैं। नीचे जोड़ घटाव को हटाने के लिए ही परिमयकरण शब्द बना है। नीचे वाला जोड़ घटाव को अगर आप हटाना चाह रहे हो तो उसी के लिए एक नया कॉन्सेप्ट बना, उसको बोलते हैं परिमयकरण। लेकिन शब्द फर्स्ट ईयर को लगता है कि रूट रो है तबे परिमयकरण हुआ, ऐसा कोई जरूरी नहीं। ये भी सुन लो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि रूट रहा तो तबे परिमयकरण। अरे ना, मेन कॉन्सेप्ट है कि तोरा नीचे वाला हटाना हो तो परिमयकरण कर दे, प्लस में हो तो माइनस से गुना कर, माइनस में हो तो प्लस से, चाहे रूट रहो चाहे नहीं रहो। ट्रिगोनोमेट्री में 99% ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन 99% अगर हर में यानी डिनोमिनेटर में अगर ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म जोड़ और घटाव में रहेगा तो उसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? परिमयकरण यानी रैशनलाइज। और अगर न्यूमरेटर में यानी अंश में जोड़ घटाव रहेगा तो फिर तो आसानी से हम लोग क्या करेंगे? अलग अलग भागा दे दे। समझ रहे हो क्या सीख रहे हैं हम लोग? हम लोग हर बात एक्सरसाइज के लिए सीख रहे हैं। भलो अभी नहीं समझ में आ रहा है, जब एक्सरसाइज में सारा बात लागू होने लगेगा तब पता चलेगा यार क्या पढ़ा दिए थे। अब उसका पता चल रहा है कि हम लोग ये सारा चीज तो पढ़ चुके हैं, बहुत आसान लगने लगा है क्वेश्चन। तब आपको उस समय महसूस होगा अंदर से। सुने जी, तो इसको हटाना है, परिमयकरण करेंगे।
साइन थीटा प्लस कोस थीटा है तो ऊपर आपको माइनस से गुना करना है। साइन थीटा माइनस कोस थीटा से ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुना करेंगे। अच्छा एक चीज और, परिमयकरण का बात आ गया है तो क्या परिमयकरण केवल हर का होता है कि अंश का भी होता है? केवल परिमयकरण का चीज का होता है हर का, लेकिन गलत बात, अंश का भी होता है, दोनों का होता है रे, दोनों, समझे, दोनों का होता है, दोनों का। अगर अंश में रूट रहेगा और वो रूट को हटाना है तो अंश का परिमयकरण, आपको अगर हर वाला को हटाना है तो हर का परिमयकरण। परिमयकरण केवल हर का नहीं होता है। 10वां में हम लोग को माइंड में फिर सेट कर दिया जाता है, 10वां में क्वेश्चन अधिकतर हर वाला ही रहता है, इसलिए हर का परिमयकरण दिमाग में बैठ जाता है। लेकिन आपका गलती नहीं है, वहां बताने वाला का गलती। उसको खाली एक शब्द बोल देना था वहां कि बाबू हर का परिमयकरण नहीं होता है, अंश का भी होता है। जब भी आप बोलोगे तो ये मत बोल देना कि परिमयकरण केवल हर का होता है, अंश का दोनों का होता है। आपका क्लास में, आपका जो किताब में क्वेश्चन है से ज्यादा अधिकतर हर वाला है, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते हैं हर वाला है, तीन है सोच लेना खाली हरे वाला होता है, अंश वाला का भी होता है। जैसे द्विघात समीकरण में 10वां का अधिकतर क्वेश्चन में आंसर प्लस में दिया है तो लड़का का दिमाग में बैठ जाता है कि द्विघात समीकरण का जो आंसर आता है खाली प्लस में आता है, माइनस में भी आ सकता है, बट्टा में भी आ सकता है, दशमलव में भी आ सकता है, रूट में भी आ सकता है, समझे जी। तो ये सारा बात वहां क्लियर केवल एक लाइन में बोला जाएगा तो वो तो आपका बात पूरा क्लियर होते जाता है और अभी ये प्रॉब्लम आपके साथ नहीं। सुने तो ये सारा बात है। तो परिमयकरण अंश और हर दोनों का होता है, एक बात बता दिए। दूसरा बात, कभी भी अगर डिनोमिनेटर में टर्म जोड़ घटाम रहेगा और अगर उसको हटाना है तो वहां परिमयकरण किया जाता है, नीचे वाला जोड़ घटा को अलग अलग नहीं किया जाता, कभी भी नीचे वाला जोड़ घटा अलग अलग नहीं होता। लेकिन अंश में अगर जोड़ घटा रहेगा तो आप नीचे वाला से अलग अलग भागा दे सकते हो, लेकिन नीचे वाला सिंगल टर्म रहेगा तब ने, नीचे वाला भी जोड़ घटा में रहेगा तो क्या आप अलग अलग भागा दे सकते हो? नहीं दे सकते। सुने जी, बात एक है, एग्जाम्पल एक है, लेकिन उस एग्जाम्पल से हर तरह का बात दिमाग में बैठा लेना, सेट कर ले थोड़ा। चलिए, समकोण त्रिभुज ये है काहे कि 90 डिग्री है, नहीं 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं? का या हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस को हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्व, जिसको छोटा h से डिनोट करते हैं। नहीं, अब हम किन्हीं को पूछते हैं कुछ सवाल, इसमें बताने के लिए तैयार हो जाए, बिना पूछे कौन चारे काम बता देंगे, चाहे जे भी पूछिए। बोलो, चलो हाथ खड़ा कर दिया था, आधे खड़ा हो जाओ। बोलो इसमें कौन लंब का काम कर रहा है? परपेंडिकुलर का काम थीटा के अनुसार डिपेंड करता है। लेकिन समकोण त्रिभुज में हम लोग केवल हाइपोटेनियस को ही डिसाइड कर सकते हैं, परपेंडिकुलर और बेस को डिसाइड नहीं कर सकते जब तक आप एक कोण को थीटा नहीं मानो। सुने भाई साहब, स्पष्ट सुन लेते हैं, पढ़े हैं, थोड़ा सा उसको याद करवा देते हैं, दिमाग में बढ़िया सेट करवा देते हैं। कभी भी हम लोग अगर हाइपोटेनियस पता चल गया और आपको कोई भी एक कोण थीटा नहीं पता है और आपसे कभी भी कोई पूछना शुरू किया कि इसमें बताओ परपेंडिकुलर कौन है और बेस कौन है, तो डायरेक्ट आपका जवाब आना चाहिए कि सर इस पहले आप थीटा मानिए, तभी हम बता पाएंगे। इन है कि हड़बड़ी में ए परपेंडिकुलर बेस काहे बताया जानता है? रीजन वही है, 10वां हर क्वेश्चन में सरवा ये है परपेंडिकुलर होता है और ये आधा बैठ जाता है दिमाग, ये बतिया बैठ जाता है। लेकिन जो टीचर आईएससी वगैरह का नहीं पढ़ाता है वो नहीं बोल पाता है पूरा, और हम लोग पढ़ाते हैं तो 10वें में हर बात बोल देते हैं कि अरे बाबू ये आगे भी पढ़े खा, ऐसे हुआ आगे, तो क्लियर हो जाता है। खाली एक लाइन बोलना है, क्लियर हो जाता है, ताकि लड़का दिमाग में नहीं रहे कि यह परपेंडिकुलर होता है। तो ये सब थोड़ा सा है, लड़का कमी नहीं है, थोड़ा बहुत टीचर का भी कमी है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ सीख ले रहे हैं, यहाँ कंप्लीट हो जा रहा है। तो कभी भी हम लोग परपेंडिकुलर बेस बिना थीटा को नहीं बता सकते। अगर हम थीटा इसको मानेंगे तो थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और थीटा जिस पर रहता है उसको हम लोग क्या मानते हैं? बेस मानते हैं। अगर यही समकोण त्रिभुज में हूबहू यही समकोण त्रिभुज में अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जा रहा है,
तो आप कैसे बोल सकते हो 100% कि यह परपेंडिकुलर होगा? नहीं होगा ही। और थीटा जिस पर रहता है वो बेस का काम, और ये क्या करता है? हाइपोटेनियस का काम करता है। हाइपोटेनियस को हिंदी में कर्ण बोलते हैं, परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं, बेस को आधार बोलते हैं। यही ना होता है जी, यही होता है। यानी 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस बोलते हैं ना जिसको H से डिनोट करते हैं। और थीटा के सामने, थीटा के सामने, थीटा के सामने जो भुजा रहता है उसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जिसको P से दर्शाते हैं। और थीटा जिस पर रहता है रे, जिस पर हो, जिस पर हो, उसको क्या बोलते हैं? बेस, जिसको B से दर्शाते हैं। बाबू एक बात बोले, पूरा ट्रिगोनोमेट्री में ये थीटा का खेल है। यहाँ तक क्लियर जी? बात कुछ पल्ला पड़ा कि नहीं? कुछ बात पल्ला पड़ा, थोड़ा सा जान भी रहे थे, थोड़ा क्लियर हो गया कि थीटा जब तक नहीं रहेगा समकोण त्रिभुज में तब तक आप परपेंडिकुलर और आधार के बारे में नहीं बता सकते हो। पहले थीटा मानिए तभी आप परपेंडिकुलर और आधार के बारे में बता सकते हो। केवल 90 डिग्री पता होने से, केवल 90 डिग्री पता होने से आप केवल हाइपोटेनियस ही बता सकते हो। क्लियर जी? कुछ बात पल्ला पड़ा, मतलब मेन बात ये याद रखना है, 90 डिग्री सामने हाइपोटेनियस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, और थीटा जिस पर रहता है उसको क्या बोलते हैं भाई से? चलिए ये बात क्लियर। थोड़ा सा एक दो हम जल्दी जल्दी एक समकोण त्रिभुज खींच ले। अगर ये बात क्लियर है ना बाबू, तो देखो मान लो एक लड़का ऐसे समकोण त्रिभुज खींच दिया, है ना? क्या दिक्कत है बाबू? क्या दिक्कत है? ये थीटा मान लिया, ये परपेंडिकुलर, ये आधार, ये हाइपोटेनियस। अब ये कॉन्सेप्ट आ गया कैसनो खींच दे, कैसनो खींच दे। बोला इसे तोरा मन हो ऐसे खींच दे। अगर ये 90 हो, ये थीटा मानल को बोल, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये क्या होता है? हाइपोटेनियस ना। अगर ये ऐसे खींचल को तो तू कहीं कि हम ऐसे खींच दिलियो, बोल ये थीटा होता है, ये कहा जाता है परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाता है, और ये 90 डिग्री के सामने कहा जाता है हाइपोटेनियस। पढ़े कि नहीं? अच्छा जब ये पढ़े हैं, थोड़ा राइट एंगल ट्रायंगल का बात हुआ है, तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन हम पूछते हैं। पूछे जी? पूछते हैं, थोड़ा सा क्लियर और करते हैं, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं हम लोग। देखिए क्या पूछने जा रहे हैं, है ना? हम लोग साइन थीटा कोस थीटा का वैल्यू पढ़वे किए। साइन थीटा बराबर कुछ पढ़े 3/5, इस तरह पढ़े 1/√2, √3/2, इस तरह पढ़े है कि नहीं? साइन थीटा P/A छोटा इतना तो पढ़े। कोस थीटा का होता है B/A, टेन थीटा का होता है P/B, P/B। चलिए तो थोड़ा सा उसी से रिलेटेड, राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड है, जब राइट एंगल पढ़ा रहे हैं थोड़ा उसको भी क्लियर कर लेते हैं। साइन थीटा मान लो 4-5 को हम वैल्यू लिख रहे हैं, थोड़ा आप लोग देखते चलो। अभी खाली देखते रहो, इधर खाली देखते रहिए आप लोग, खाली इधर देखते रहिए आप लोग। कोस थीटा बराबर 7/3 लिखा हुआ है। चौथा टेन थीटा बराबर 7/3 लिख दिया गया। टेन थीटा बराबर 3/7 लिख दिया गया, है ना? कोट थीटा बराबर 1/100 लिख दिया गया है। सातवां में कोट थीटा बराबर 100/3 लिखा गया है। आठवां में सेक थीटा बराबर 0 लिखा हुआ है। नौवां में कोसेक थीटा बराबर 0 लिखा है। और 10वां में सेक थीटा बराबर 3/7 लिखा हुआ है। ये हम 10 को लिखे, सब पढ़ा हुआ है नहीं, और सब राइट एंगल से रिलेटेड है कि नहीं? राइट एंगल से रिलेटेड, और उसी को पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। क्या दिक्कत, क्या क्यों छूट जाए ये बात? नहीं, जो जान रहे हैं बहुत बढ़िया, रिवीजन हो गया, और जो नहीं जान रहे थोड़ा सा क्लियर कर लेंगे। जान सब रहे हैं ये नहीं सोचना, बोलते हैं हंसी मजाक के लिए बोलते हैं, किसी को माइंड नहीं करना कोई भी बात पर, सब हंसी मजाक के लिए बोला जाता है। और ये नहीं सोचना बेइज्जती करते हैं, यहाँ कौन इज्जत है, के कर इज्जत है रे? हमार तो इज्जत है ये नहीं, हम अपने आप को नहीं समझते कि हमारी इतना इज्जत है, ये है वो है ना? कुछ ना, ये सब नहीं सोचना। जैसे जिंदगी चल रहा है चलने दो, चलने दो मस्ती से, है ना?
एकदम है ना। चलिए 10 को यहाँ लिखा हुआ है, 10 को लिखा हुआ देख लिए गौर से, देख लीजिए गौर से देख लीजिए। मेरा सवाल यही है 10 में से कि कौन गलत है और कौन सही है, इसलिए आराम से देख लीजिए कौन गलत है और कौन सही। हम चाहेंगे कि कॉपी में लिख लीजिए और जो गलत है उसको गलत करके सही करके बैठ के तैयार हो जाइए। हम पूछेंगे फटाफट कॉपी देख के बता दीजिए। चलिए लिखिए फटाफट से। एक क्वेश्चन का आंसर जानने के पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं, है ना। समकोण त्रिभुज में थोड़ा सा फिर से आते हैं हम। समकोण त्रिभुज में हम लोग फिर से आते हैं, ठीक है। ए हुआ थीटा, ए हो जाएगा पी, ए हो जाएगा बी और ये हो जाएगा ए। ठीक। समकोण त्रिभुज में पहला क्वेश्चन, सबसे बड़ा भुजा कौन होता है? हाइपोटेन्यूस। समकोण त्रिभुज में हाइपोटेन्यूस बड़ा होता है, परपेंडिकुलर से भी बड़ा होता है और बेस से भी बड़ा होता है। एक बात, पहला बात। दूसरा बात, परपेंडिकुलर और बेस में कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है, परपेंडिकुलर भी बेस भी और दोनों बराबर भी हो सकता है। दोनों बराबर भी हो सकता है, परपेंडिकुलर भी बड़ा हो सकता है, बेस भी बड़ा हो सकता है और दोनों बराबर भी हो सकता है। दोनों बराबर। ऐसे समकोण त्रिभुज पढ़े देखे हो? देखा है सर? ई थीटा इसमें ई पी है, ई बी है। बता इस केस में पी बड़ा हो गया, देखा है? ऐसे समकोण त्रिभुज देखे हो रहे 10वां क्लास? मान लो ई थीटा ई पी है, बी है, इसमें बी बड़ा हो गया कि नहीं? बी बड़ा हो गया। अरे ऐसे समकोण त्रिभुज देखे हो जब ये 45 डिग्री हो जाता है, 45 डिग्री में दोनों क्या हो जाता है? इसका मतलब पी और बी आपस में क्या हो सकता है? तो पी और बी में कोई भी रिलेशन नहीं है। पी भी बड़ा हो सकता है, बी भी बड़ा हो सकता है और दोनों बराबर भी हो सकते हैं, बराबर भी हो सकते हैं। लेकिन एच जो है से हर भुजा से क्या होगा? बड़ा। अब आइए कॉन्सेप्ट सुनो, देखा जाए इधर तो आ जाइए। साइन थीटा का होता है पी बटा एच, एच बड़ा होता है तो एच बड़ा होता है, सही। साइन थीटा होता है पी बटा एच, पी बटा एच में पी बड़ा हो गया, गलत हो गया। कोस थीटा होता है बी बटा एच, एच बड़ा हो, बी ए बड़ा हो। टेन थीटा में होता है पी बटा बी, पी बटा बी में कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है, सही है। टेन थीटा पी बटा बी, कोई भी बड़ा छोटा, सही। कोट थीटा बी बटा पी, कोई भी बड़ा छोटा, सही। कोट थीटा बी बटा पी, कोई भी बड़ा छोटा हो सकता है, तो सही होगा। सेक थीटा 0 है, 0 के नीचे कुछ नहीं तो हुआ, 0 के नीचे कुछ नहीं तो हुआ। सेक थीटा होता है एच बटा बी, एच बड़ा कि बी बड़ा? एच बड़ा बी बड़ा? एच बड़ा, लेकिन यहाँ कौन बड़ा हो गया? गलत हो गया। कोसेक थीटा होता है एच बटा पी, पी 1 है, एच बड़ा होना चाहिए, यहाँ पी बड़ा हो गया, इसलिए ए गलत हो गया। सेक थीटा होता है एच बटा बी, एच बड़ा होना चाहिए लेकिन यहाँ बी बड़ा हो गया, इसलिए ये भी गलत हो गया। तो जे बोली सबे सही, जे बोली सबे गलत, से देख ले। मतलब कौन कौन सही था? पहला, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। अब एक सजेशन मेरे तरफ से आप लोग का है, कल इसके आगे पढ़ेंगे। कल एक सजेशन ये है, कभी भी मान लो ट्यूशन व्यूशन पढ़ा, भविष्य में पढ़ा, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाने जा रहा है, समझा? भविष्य में मान लो मास्टर बन गया, ज्यादा पारा टीचर बनेगा, उससे ज्यादा कुछ बनने वाला ना है। जितना टैलेंट है पारा टीचर काफी है। पूरा एजुकेशन, वेरी गुड। इतना जोश जुनून में पढ़ना ही है और ये सोच लेकर के चलना है। और जो सक्सेसफुल आदमी है वहां पढ़ने के बाद यही सब एनर्जी मिलता है, देख देख को सीखने को मिलता है और वो एनर्जी आदमी में बना रहता है। और झगड़ आदमी जब पढ़ेगा तो सब एनर्जी लॉस हो जाए, कुछ पते नहीं चलेगा कि आपका क्या एम है, हमको क्या एम लेके चलना चाहिए। देखो क्या बोलना चाह रहे थे? भागा? अच्छा बोल लेते हैं 1 मिनट।
कि मान लो भविष्य में टीचर बन जाए, सीबीएसई टीचर बन जाए। सुनील तुम इंग्लिश में चल जाए सब थोड़ा सीबीएसई का अलग हो। मान ले भविष्य में टीचर बन गया और ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाने लगा और ट्रिगोनोमेट्री का उदाहरण देने लगा, पूरा जोश में गया, निकालो रे बाबू ट्रिगोनोमेट्री आज पढ़ाएंगे, गड़गड़ा दे रहा उदाहरण पर उदाहरण, उदाहरण पर उदाहरण, छोड़े भी खुश है ना। तब बाबू एक सजेशन मेरे तरफ से, अपना छोटा भाई समझ करके ये सजेशन एक्सेप्ट कर लो, काहे तुम लोग बड़ा भाई है ना, सब तुम लोग मेरे चचा है चचा। देखो क्या सजेशन, क्या सजेशन, जब भी उस ट्यूशन में आप लोग उदाहरण दोगे पूरा जोश में, तो खाली टेनर कोट का उदाहरण, क्या कि टेनर कोट वाला गलत होबे नहीं करेगा, कुछ भी लिख दे, 0 0 बटा बटा आई जाई, भर दे कॉपिया भर दे, कितनों पीछे कर लो सर साइन वाला लिखेगा, 10 वाला सर कोस वाला नहीं लिखो, सर लिखा रहे हैं कि हमने लिखा रहे वो कल बताएंगे साइन कोस वाला, और साइन कोस वाला तब तक पूछ लो रात भर में, पवन सर कहीं बता 5 गो उदाहरण देवे के, अरे ना कि गली गड़गड़ा दली और कहीं बाबू गड़गड़ा चक्कर में ऊपर बड़ा हो गला, तो फिर तोड़ ला छोटा हो जीता। और जे 10 लाख के डिमांड ले चल रही 1 लाख भी ना बचता, ऐसा चीज छोटा हो जीता रे बाबू, अगर बापा तो कभी भी उदाहरण देना तो 10 और कोट वाला जोश में एकदम जा गड़गड़ा दो, एक दिन ऐसा पढ़ा दो 10 कोट वाला बच्चा एकदम खुश, और अगला दिन साइन और कोस वाला देना है सोच समझ के, ना गुगरम तेज बने चक्कर में ऊपर ला बड़ा लिख दो, कभी कभी बेकार मारपीट हो जाए तो पैसों अब उस दिन लड़का समझ भी जीतो, सर आज धीरे धीरे लिखा रहे हैं सर, क्या बात है सर, बोलना कि आज थोड़ा सा मेरा मुंड खराब है बाबू, है ना, बोल माल पानी धोखा दे ना, और हकीकत कहाँ से तो हमरा पते हो, हकीकत पते हो। चलो तो ये मेरे तरफ से सजेशन था, हमको लगता है कि अच्छा सजेशन, अच्छा सजेशन है ना। लेकिन फर्स्ट ईयर एक बात जान लो, आज फिर एक नया बात जान, भागा में कभी भी शेषफल नेगेटिव नहीं आता, केवल शेषफल पॉजिटिव आता है, नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा, चाहे वो संख्या नेगेटिव क्यों नहीं हो, जब आप जिसमें भागा दे रहे हो वो काहे ना नेगेटिव हो, लेकिन फिर भी आपका शेषफल पॉजिटिव है। नेगेटिव संख्या में भागा दो चाहे पॉजिटिव संख्या, शेषफल हर हालत में पॉजिटिव आता, कभी भी शेषफल नेगेटिव। एक बात क्लियर, चलिए सुनिए, सुनेगा आप कुछ कुछ सुनेगा, देखिए सुनिए, भागा में 2-3 बात लागू होते हैं, 2-3 कॉन्सेप्ट लागू होता है तब भागा होता है। हम लोग बिना कॉन्सेप्ट उनसेप्ट समझे खाली हर चीज बनाने के लिए सीख गए, इसलिए वही चक्कर में फंस जाते हैं। भागा में भी फंस जाना मतलब यही कारण है कि हम लोग वो 2-3 जो कॉन्सेप्ट लागू होता है उसको ना सुने ना समझने की कोशिश की, बस भागा बनावे जानते तो जानते, समझे। देखो क्या होता है 2-3 कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट कि बाबू जब भी हम लोग भागा देते हैं, जब भी हम लोग भागा देते हैं जिस संख्या से, उसका हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं, और जब भी पहाड़ा पढ़ते हैं तो वो संख्या के बराबर लाने का कोशिश करते हैं या उससे छोटा लाने की कोशिश करते हैं, बराबर या छोटा, क्लियर जी, बराबर लाने की कोशिश करते हैं या छोटा। दूसरा बात, अगर बराबर आवे चाहे छोटा आवे, यहाँ जब भी लिखना है बराबर में लिखा जाता है या छोटा में लिखा जाता है, कभी भी यहाँ बड़ा लिखते नहीं, और जब भी लिखते हैं बराबर या छोटा उसको घटाते हैं कि जोड़ते हैं, घटाते हैं, उसको क्या करते हैं, घटाते हैं। सुने जी, सुन लिए, जिससे भागा देते हैं उसका पहाड़ा पढ़ते हैं, जितना बार पढ़ते हैं पहाड़ा उसको यहाँ लिखते हैं, उसके बाद जितना बार पढ़े कितना आया उसको नीचे लिखते हैं, और जो भी नीचे लिखते हैं वो ऊपर वाला के बराबर या छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। और अंतिम बात हमेशा क्या करते हैं, घटाते, माइनस करते। क्लियर इतना? अब थोड़ा आते भागा पर, चलिए बाबू, है ना। अब -21 में भागा देना, कोई लड़का 5 बार पढ़ा है, -20 दिया, आप खुद सोचो -21 बड़ा है कि -20? -20 नीचे बड़ा होता है, वैसे गलत।
नीचे बड़ा होता है, लेकिन सर फिर माइनस का चिन्ह पड़ेगा फिर भी घटा रहे हैं। चुप रहो, सुन लो, बोले सर। बोलिए, बैठिए। नीचे बड़ा नहीं होता रे, तो जो भी -20 दे के बनाए हो गलत बनाए हो। जितना भी कोई यहाँ नीचे बड़ा लिखे हो, आप खुद अपने आप में सोचो कैसे बनाए हो, हम चेक नहीं कर रहे। जितना भी यहाँ -21 से बड़ा बनाए हो, क्या सोच के बना रहे हो 3 दिन से? इतना भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कि जब भी भागा देते नीचे वाला छोटा लिखते, इतना भी क्लियर नहीं, 11 में आ गया। अब हर चीज सिखाए जा, भागा भी, इसलिए गलत हो रहा है। दूसरा बात, शेषफल कभी नेगेटिव नहीं आता, फिर भी बेशरम जैसा नेगेटिव बोलते जा रहे थे। मैथवा में 99 लाए हो, अब कहाँ गया 99? भागा गुना देता ना तब वो 99 नहीं आएगा 10वां का, ऐसा कॉन्सेप्ट। भागा गुना भी अगर 100 नंबर का पूछा जाए तो भी 100 का 100 लड़का नहीं ला पाएगा। बोर्डमास में कितना फंस जाएगा, रूट टूट देखेगा भाग जाएगा, क्वेश्चन में देख के भाग जाएगा। रूट में अगर 3 को क्वेश्चन दे दिया जाए रूट में, मुश्किल हो जाएगा तीनों सही करना। चुटका चाहिए, चुटका है ना, चुटका चाहिए तब सही होगा। ओकरोम सरवा जल्दीबाजी में 13 वाला 15 उतार दल को, 15 वाला 12 उतार दल को सरवा के, समझे? ये हो जाएगा, इतना हालत का। तो जो भी यहाँ बड़ा लिखे वो ऑटोमेटिक गलत होगा। तो बाबू यहाँ छोटा लिखेंगे रे, यहाँ -20 लिखोगे गलत, -19 लिखोगे गलत, -18 लिखोगे गलत, -17, क्योंकि ये सबके सब बड़ा हो जाएगा। यहाँ जब भी लिखाएगा तो -21 से बाद वाला लिखाएगा, -22 लिखाएगा, -23 लिखाएगा, -24 लिखाएगा, -25, -26। दूसरा बात, भागा में जब भी हम लोग लिखते हैं तो उसके करीब वाला छोटका लिखते हैं, ना कि पूरा छोटका लिखते हैं, जस्ट उसके करीब वाला छोटका लिखते हैं। जैसे मान लीजिए 4 से भागा देना है 9 में, तो इसके करीब वाला छोटका लिखते हैं। इसके करीब में 4 भी है, 8 भी है, लेकिन इसके एकदम पूरा करीब में जो रहता है 100 लिखा जाता है, मतलब 8 लिखेंगे। सुने जी, सुनो इधर चुपचाप, क्या लिखेंगे? करीब वाला छोटका लिखेंगे, मतलब 8 लिखेंगे। सुने, तो जब भी यहाँ लिखाएगा तो एक छोटका लिखाएगा, एक छोटका -22 भी है, -23 भी है, -24, -25, -26, -27, -28। अब इसके करीब वाला -22 है, तो क्या 4 का पहाड़ा -22 आएगा? नहीं, -23 नहीं, -24 तो आ जाएगा -6 बार। तो इसका मतलब -6 बार में जाएगा, यहाँ -24 होगा। और हमेशा घटाते, आधा कि भुला गए, हमेशा घटाते, और घटाने में साइन बदल जाता है। अगर पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा, आधार है, ये पहले से माइनस और घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा। पता है, पढ़े ना समीकरण में, तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये माइनस है, ये प्लस, अभी प्लस में गिनती होगा, +24 में से 21 गया, आंसर कितना आएगा? +3। इसका शेषफल +3 आया समझ में? अब इसको गुना करो, 4 गुना -6, -24 और प्लस शेषफल जोड़ते हैं, -21 आ गया। यही होता ना रूल, भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस आ गया। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? समझ गए? बोलिए ईमानदारी, किसका 3 आया था? किसी 3 आया था? कहाँ गया 99? कहाँ गया 98? कहाँ गया पैतराबाजी? कहाँ गया डेमो क्लास? कहाँ गया डेमो क्लास? सर्वा जकरा भागा ना, और यहाँ सर बनते ने, है ना? समझ गए? कोई दिक्कत?